वेलकम टू मैथ माफिया। क्लास 10 के सभी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से विजुलाइज कर लो तो फिर आपको ये काफ़ी आसान लगेगा और इसको सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो हमें फिगर गिवन है इसमें वो कहता है कि ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स। तो ABC और DBC ये दो ट्रायंगल्स बन गई, दिख रहा है हमें, ठीक है, ऑन द सेम बेस BC। तो ये जो ट्रायंगल है ABC, ये इसके ऊपर ये जो बेस है BC, ठीक है, ये इधर वाली ट्रायंगल का भी एक कॉमन बेस है BC, ठीक है। तो इन दोनों में BC साइड जो है ये एक्चुअली कॉमन साइड है, ठीक है। तो BC जो है ये दोनों की कॉमन साइड हो गई, ठीक है। फिर वो कहता है इफ़ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O। तो AD और BC आपस में O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है इसका एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो DBC ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है इसका एरिया इज इक्वल टू AO ओवर DO, AO ओवर DO। ये हमें प्रूव करना है। अब इसको हम थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं। ये मैंने अलग से बना ली क्योंकि मुझे ये दो ट्रायंगल चाहिए थी ABC और DBC। तो अभी मैंने ये बीच वाली लाइन छोड़ के ये ABC और DBC ये दो ट्रायंगल्स बना ली। अच्छा, अब इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए और इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, इन्हीं दोनों की रेशो चाहिए। मैं काम करता हूँ, अगर मान लो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को आप मान लो कि ये पॉइंट है M, ठीक है, और सिमिलरली मान लो D से भी मैं एक इधर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है। ये मैंने एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ से N, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर वाली ट्रायंगल को देखूँ तो BC बेस हो गया और AM जो है वो हाइट हो गई। तो इसका एरिया हाफ इंटू BC इंटू AM, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, और इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस केस में हाइट ये हो गई, ठीक है, DN हाइट हो गई और BC जो है वो बेस हो गया। तो मैं इन दोनों का एरिया पहले इस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहला काम मैं यही करता हूँ, ठीक है। तो मैंने किया क्या है, यहाँ से इधर परपेंडिकुलर और यहाँ से एक इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DN परपेंडिकुलर ऑन BC। तो ये दो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया मेरा BC और हाइट मेरी हो गई AM। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें कुछ भी और नहीं गिवन, तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है हम उसको यूज़ करके चल पड़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल जो हमारे पास है ट्रायंगल DBC, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू, इस केस में बेस इसका भी BC हो गया और इसकी हाइट हो गई DN, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इन दोनों की रेशो निकालनी है, इन दोनों एरियाज़ की, तो मैं रेशो निकाल लेता हूँ। तो दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AM डिवाइडेड बाय हाफ इंटू BC इंटू DN, ठीक है। इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया। तो ये हाफ के साथ हाफ कट गया, BC के साथ BC कट गया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, AM ओवर DN, ये इतना आ गया। अब AM ओवर DN को मुझे AO ओवर DO, AM ओवर DN को मुझे AO ओवर DO के बराबर प्रूव करना है। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों, ये जो दो छोटी ट्रायंगल्स आई ना मेरे पास, मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव करूँगा। कैसे, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों ट्रायंगल्स को ये मैंने थोड़ा सा एनलार्ज करके यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो ये AMO ये ट्रायंगल और ये DNO इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूव करना है, और बहुत आसान है। सिमिलर प्रूव करने के लिए देखो, ये एंगल और ये एंगल ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये AM मुझे पता है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था, और DN भी मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये भी हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है, ये हमने खुद ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। तो इस ट्रायंगल के दो एंगल्स और इस ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए,
तो बाय ए सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो हमेशा बराबर होती है। तो इसका मतलब ए एम ओवर डी एन, ये जो ए एम ओवर डी एन है ये ए ओ ओवर डी ओ के बराबर हो जाएगा एंड दैट्स इट। तो यहाँ मैं अब लिख देता हूँ इसको क्विकली। सो नाउ इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल डी एन ओ, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में इस एंगल को मैं बोल देता हूँ से एंगल 1, इस वाले को बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3 और इसको बोल देते हैं 4। एंगल्स को नंबर दे दें तो सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अब लिख सकता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई? क्योंकि दोनों क्या हैं 90 डिग्री। ये मेरा यहाँ से आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं नंबर 1 बोल दूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ्रॉम 1, ठीक है। दूसरा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों? दोनों क्या हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। So, by a similarity criterion, triangle AMO is similar to triangle DNO। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AM ओवर AN इज इक्वल टू AO ओवर DO। तीसरी साइड की रेशो भी बराबर ही होगी लेकिन वो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, इसको आप बोल दो से इक्वेशन नंबर 2, राइट। सो दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 2 वो क्या बन जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए एम ओवर डी एन की जगह ए ओ ओवर डी ओ, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो एक बार मैं क्विकली इसको रिकॉल करवा देता हूँ कि सबसे पहले हमने यहाँ पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, एक ए से और एक डी से, ताकि ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया निकल सके और नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया निकल सके। और वो जो एरिया है वो ए एम ओवर डी एन के बराबर आ गया। फिर उसके बाद ये जो दो छोटी ट्रायंगल्स हैं इनको सिमिलर प्रूव किया और वहाँ से ए एम ओवर डी एन जो है वो ए ओ ओवर डी ओ के बराबर प्रूव हो गया एंड दैट्स इट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग द माफिया।